हेलो 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 हेलो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आवाज जा रही है? तो आज की लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक। आज इस मैटर अराउंड अस के लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 1 और 2 को आसानी से हमने देखा था। सारे कंसेप्ट को हमने आपको बताया था। ठीक, याद हो तो देखो। सबसे पहले हमने मैटर के बारे में तुम्हें बताया। मैटर क्या होता है? जो स्पेस ले और इसके पास वॉल्यूम या मास हो। ठीक। इसको दो पार्ट में बांटा था, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर, जिसको हम लोग मिक्सचर बोले थे। इसको हम लोग बांटा था एलिमेंट में और कंपाउंड में। ठीक। इसको हमने बांटा था होमोजीनियस में, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। ठीक। एलिमेंट को 3 पार्ट में बांटा था, इसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक है। कंपाउंड और इतना हम लोगों ने सारे चीजों को कंसेप्ट करके आगे आगे बढ़ा था, सारे को डिटेल करते हुए। शायद याद हो तो बताना। हाँ, चलो बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। बढ़े ना भाई? बढ़े। चलो अब देखो, कहानी जरा सा स्टार्ट करते हैं। कहानी क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं और कहानी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद है कि तुम लोग सारे को याद कर लिया होगा, एलिमेंट नंबर को और पीरियोडिक टेबल जो हमने टेलीग्राम पर भेजा था। टेलीग्राम पे हमने सारी चीजें भेजा था। देखो, टेलीग्राम पे पहले था नेम, अरे जो हमने भेजा था तुमको, उसमें दिखा था क्या क्या होता है। जैसे पहले दिया था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक। हाइड्रोजन का सिंबल H, हाइड्रोजन का H1। ठीक है। और एटॉमिक मास 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा नाम है, ये सिंबल है, ये एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास था। ठीक है। अब देखो जरा सा आगे बढ़ते हैं, उस सबको आसानी से देखा होगा। ठीक। कंपाउंड के बारे में। ठीक है। कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड के बारे में बताया था नहीं? देखो कंपाउंड के बारे में जरा सा देखो। कंपाउंड का जो डिफिनीशन लिखाया था क्या था? कंपाउंड के बारे में क्या होता है? ये सब्सटेंस जो कंसिस्ट करता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो केमिकली कंबाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ, और वो फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास होता है। ठीक है, समझ में आया ना? जैसा लिख लो इसके बारे में। ठीक है, लिख लो। एग्जाम्पल सीधा देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा तो फॉर्म डिफिनेशन तो है ये लिखा। ठीक है। ये लिखोगे? लिखो, लिखते चलो। ठीक है, लिखते चलो। देखो कंपाउंड अ कंपाउंड, कंपाउंड इज substance, a compound in substance is a substance which which consists of two or more two or two or more two or more elements elements। ठीक है। A compound is a substance which consists of two or more compound elements, जो हमने तुमको पहले डिफिनेशन लिखा चुका है, लेकिन जरा सा एक बार और देखते हैं। केमिकली कंपाउंड होता है, क्या करते हैं? केमिकली 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 कंबाइंड, केमिकली कंबाइंड। दिख रहा है? केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ,
together in a fixed 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 proportion of of no, proportion by मास। अब देखो जनाब, जो कंपाउंड होते हैं कहीं ना कहीं सब्सटेंस को कंसिस्ट करते हैं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो केमिकली कंपाउंड होते हैं एक दूसरे के किसी मास के द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या, जैसे एग्जांपल में देखो, एग्जांपल में तुमको मैं बताता हूँ, देख वाटर, जैसे वाटर 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 को कैसे लिखते हैं, H2O, ठीक है। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दिख रहा है सारा, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, ठीक। तो इसमें तुम देखो यहाँ पे दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन आ रहा है और एक ऑक्सीजन आ रहा है, एक हाइड्रोजन आ रहा है और दूसरा ऑक्सीजन आ रहा है। जैसे तुम खुद देख लो, एक तरफ क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है और एक ऑक्सीजन आ रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ रहे हैं। देखो पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, H2O है, ठीक है, H2O मतलब पानी, ठीक है, जल, जल से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है ऑक्सीजन भी आ रहा है, एक तरफ हाइड्रोजन ले लेते हैं एक तरफ ऑक्सीजन ले लेते हैं, ओके ओके डन। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इसका प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब एक दूसरे का प्रोपोर्शन, जैसे तुम पढ़ते होगा तो प्रोपोर्शन 4 मतलब रेशियो, रेशियो निकालना है, रेशियो, ठीक है। तो जैसा देखना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जाके एलिमेंट पर पहले फिर क्लास ही हो, ठीक है, एक से लेकर जो 30 तक एलिमेंट दिया था पहले वो पढ़ के हो फिर क्लास लियो, ऐसे नहीं समझ में आया, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था, 1 था, और ऑक्सीजन का 8, तो 1:8 आंसर, 1:8 आंसर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तो पहले में हो गया ना। अब देखो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के केस में ले जाए तो मास लेना है, क्या लेना, मास, मास। तो CO2 मतलब एक तरफ C एक तरफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन अलग और ऑक्सीजन अलग। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास, मास मतलब जो एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास। तो कार्बन कितने नंबर पर था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 6ठे नंबर पे, मतलब इसका मास कितना हो गया, 6 दूना 12, 12 मास। ऑक्सीजन का मास कितना हुआ, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 मास, और 2 ऑक्सीजन है, 16 दूना 32, मतलब 12:32 का रेशियो, 12:32 का रेशियो लगेगा, 12:32, ठीक है। तीन, अब इसको काटो, कैसे काटोगे, कैसे, 4×3 = 12, 4×8 = 32, ठीक, मतलब 3:8 का रेशियो लगा। देखो जरा क्या हुआ, ओए कंपाउंड को हम लोग किसमें प्रोपोर्शन मिल गए हैं, तो तुमको दिखा है कि यहाँ क्या करना था, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे में लिया था, C12 मतलब कार्बन 12, 12 का क्यों लिया, हमने अभी तुमको 1 से लेकर 30 एलिमेंट रटवाने के लिए बोला था, भाई तुमको रटना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, समझने की चीज नहीं है, वो तुमको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। याद किया तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर कितना था, 12, तो 12:2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास नंबर होता है 16, 16 और 2 ऑक्सीजन, 16 दूना 32, बस ऐसा करके निकाला था। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। बोलो आगे बढ़े, लिख लिया, लिख लिया, चलो देखो, जितना तुमको कहा जाए ना पहले वो करके आओ फिर तुम पढ़ने बैठो, ठीक है। तो तुमको बोला गया था कि पहले
एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद करके आओ, तो याद क्यों नहीं किया? 2 दिन से तुमको बोल रहे हैं, पहले वो याद करोगे तब तो पड़ेगा ना। हम्म? जैसे तुम देखो वाटर केस में, ये हमारा वाटर है, ओके, वाटर है। वाटर को हमने किससे जानते हैं? H2O। H2O, ठीक है। H2O मतलब, H मतलब हाइड्रोजन, क्या? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन। एक तरफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केस में बात आई, ठीक है। तो H भी क्या है? एलिमेंट में आएगा। ऑक्सीजन में क्या? एलिमेंट में आएगा, ओके ओके। तो तुम्हें ये देखना है, ये दूसरे से कैसे कंबाइंड है, कैसे कंबाइंड है, एक दूसरे से कैसे कंबाइंड है? केमिकली, क्या? केमिकली जुड़ा हुआ है, केमिकली, केमिकली कंबाइंड, कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। तुमसे मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब दोनों एलिमेंट एक दूसरे से साथ जुड़ा हुआ है, तो क्यों जुड़ा हुआ है भाई? किस वजह से है? कारण क्या है कि हाइड्रोजन अलग चीज है, ऑक्सीजन अलग है, लेकिन मिला के पानी बना रहे, क्यों? तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन नाम होता है इसका। जो केमिकल कॉम्बिनेशन के कारण क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ा होता है और कोई तीसरा तीसरा फॉर्म करता है एलिमेंट, ठीक है। बोलो, बोलिए। बोलो भाई। अब चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे देख रहे हैं, इसको लिख लिया ना। अब देखना जरा, जरा सा देखना, क्या? देखो, फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू वी मीन बाय, मीन बाय फिक्स्ड, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ आपका? ठीक है, तो फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ बताओ? मान लो वाटर, वाटर को वाटर को हम लोग कैसे जानते हैं? H2O। H2O क्या है? हम मान लेते हैं इज अ कंपाउंड, इज अ कंपाउंड, कंपाउंड मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, क्या? टू एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किसे मिलकर बना है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ठीक है। ऑक्सीजन मतलब H2 इज इक्वल टू O2। H2 कितना है? H2, H2O। यहाँ पे O2 भी हम लिए अलग अलग, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ था। H2 मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1, 2 है, 2, H2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 8, ये 2 है, 2 है। 2:16 मतलब 2 8 जा 1:8 आंसर। बोलो, इस तरह से अगर बातें की जाए तो ऐसे होता है एटॉमिक मास। यहाँ पे हम लोग मास लिए हैं, ठीक है, मास यूज किए हैं। हमने तुमको बताया मास यूज किया, इसलिए अलग अलग करके तुमको बताया है, ठीक है। अब मास क्या होता है तुम्हें समझ में आया? नहीं आया? अरे एलिमेंट, इसलिए बोल रहे हैं जाके पहले एलिमेंट का, जैसे हमने तुमको बताया था एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट के 1 से 30 तक का जो एलिमेंट मैंने दिया था, उसको याद करके आप पढ़ के आ, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है, तब तुझे समझ में आएगी चीजें, ठीक है, तब तुझे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लिख लिया होगा। अब देखो, जैसा कंपाउंड के बारे में मैं थोड़ा सा ये लिखवा दूं क्या? प्रॉपर्टीज इसका, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज लिखते हैं, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड,
प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी, अ कंपाउंड इज अ कंपाउंड कंपाउंड इज होमोजीनियस इन नेचर, इज होमोजीनियस इन नेचर। जो कंपाउंड होते हैं वो होमोजीनियस इन नेचर होते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या, वहां में तुमको बताया था। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि वाटर है H2O प्लस, हम लोग वाटर को H2O बोलेंगे, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा केमिकल यूज करेंगे। H2O, शुगर को C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज मान लेते हैं, ठीक है, ग्लूकोज और पानी को मिलाया तो हमारा जो है ना एक तरह का आया, मतलब पानी और तुम चीनी डाल दो इसमें, चीनी, तो जो मिक्सचर आएगा वो एक तरह का आएगा, या तो जिस कलर का आएगा एक ही कलर का। लेकिन तुम पिज्जा में शिमला मिर्च डाल दो पिज्जा के अंदर, तो शिमला मिर्च अलग दिखेगा और पिज्जा का ब्रेड अलग दिखेगा। तो ठीक है, तो वो हेट्रोजीनियस हो गया। होमोजीनियस ये हुआ जो एक तरह का दिखे, ठीक है। एलिमेंट इज अ कंबाइंड एलिमेंट इन अ कंपाउंड कंबाइंड कंबाइन केमिकली in a fixed proportion, in a fixed proportion, ठीक है। जो एलिमेंट है वो उसके कंपाउंड एक दूसरे से केमिकली कंपाउंड है, केमिकली क्या है, कंबाइन है, और वो फिक्स प्रोपोर्शन रखता है। जैसे तुमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 मतलब कार्बन अलग ऑक्सीजन अलग। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 6 × 12, और इस टू ऑक्सीजन का कितना हुआ 16 × 32, 2 है यहाँ पे क्योंकि 2 इसलिए 16 तो इसका हो गया, 2 × 32 12:32, 4 × 12, 4 × 8 32, 3:8, 3:8 आया, 3:8 आया। मतलब कहने का मतलब है इसका फिक्स प्रोपोर्शन है। अगर ये चांद पे भी रहेंगे इसका प्रोपोर्शन क्या होगा, यही आएगा, ठीक है। समझ में आया? तो इस लाइन के कहने का मतलब ये है, ठीक है। देखो अब अगला पॉइंट, तीसरा, अ कंपाउंड अ कंपाउंड कैन बी separated a compound can be separated into its constituent okay, by chemical process। गर्दन दर्द कर रहा है मेन चीज, समझ में आया? हाँ, तो कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं इसको कंस्टिट्यूएंटली केमिकल प्रोसेस के द्वारा। तुमको अभी हमने बता दिया कि केमिकल प्रोसेस से, मान लो ये हाइड्रोजन है H2O कैसे बना है, पानी बना तो बना कैसे, हाइड्रोजन अलग था ऑक्सीजन अलग था, दोनों के बीच में केमिकल प्रोसेस लगाया। क्या केमिकल प्रोसेस लगाया, और ये पहले हाइड्रोजन किसी और गैस था, ऑक्सीजन कोई और गैस था, जब दोनों को साथ मिला दिया तो H2O बना, और H2O हमारा क्या बन गया, पानी बन गया, पानी, ठीक है। लेकिन तुम बोलोगे कि ये तो कुछ और नेचर में था, ये कुछ और नेचर में था, मिलकर पानी क्यों बना, तो यही तो केमिकल प्रोसेस है, यही तो है चीजें, नेचर, कि ये अगला कुछ भी रहे, अलग कुछ भी रहे, जब साथ में हो जाता है तो तीसरा चीज बना देता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में CO2, कार्बन है ऑक्साइड है मतलब ऑक्सीजन है, ठीक है। जब ये साथ में मिलता है, दो, यहाँ पे CO है, CO मतलब कार्बन अलग ऑक्सीजन अलग, लेकिन O2 मतलब ऑक्साइड, ठीक है। तो ये साथ मिलकर एक विषैली गैस बना दे रहा है, लेकिन बात तो अलग अलग है ना। तो यही कहने का मतलब मेरा है, समझ में आया? तुम्हें एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। समझ में आया?
देखो, जैसे जैसे हम लोग अगला लिख सकते हैं, द properties of a compound the properties of a compound are very different, क्या different different from from the क्या लिखूं, क्या लिखूं बताओ, from the क्या लिखा आता है पॉइंट, द प्रॉपर्टी, अच्छा सॉरी, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज किसके, ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट ठीक एलिमेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। अरे वही कहने का मतलब है, क्या है, ये तो H2O है, H2O में अलग क्या है, अलग हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अलग है, ठीक है, और ऑक्सीजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, लेकिन साथ में जब मिल रहा है, साथ में क्या मिल रहा है, पहले पहले बोर्ड दिख रहा है, इतना बताओ, दिख रहा है, ठीक है, इसको लिखना एग्जाम्पल है, ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन तो अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग है, आई गॉट इट, ठीक है, हाइड्रोजन अलग है, जिसको हम लोग H2 बोले थे, पहले पहले हम लोग केमिकली लिखेंगे H2, ठीक है, और O2, H2 और O2, ठीक है, H2 मतलब कंबस्टाइबल, हाइड्रोजन गैस क्या है, कंबस्टाइबल गैस होता है, क्या कंबस्टाइबल, जलने वाला, कंबस्टाइबल क्या होता है, जलने वाला, कंबस्टाइबल गैस, ओके ओके। ऑक्सीजन क्या होता है, O2, O2 क्या होता है, सपोर्ट्स कंबशन होता है, सपोर्ट सपोर्ट कंबशन। बोलो क्या राम कथा पढ़ा रहे हो भाई, क्लास 8 में मैंने पढ़ाया था, क्लास 8 में पढ़ाया था, कंबशन कंबशन और नॉन कंबशन, ठीक है। देखो H2 जब अलग है और O2 अलग है, तो एक कंबस्टाइबल सब गैस है, इसमें आग लग सकती है, और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, आग लगने का काम कर रहा है, लेकिन जब साथ में मिल रहा है H2O, ठीक है, H2O, तो ये हमारा दूसरा बन रहा है, क्या बन रहा है, पानी बन रहा है, पानी, वाटर, वाटर। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि इसके जो कंपाउंड है, इसके एलिमेंट के कंपाउंड का प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग हो रहा है। बोलो समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया, हाँ समझ गए, बोलो भाई, चलो लिख लो, एक बार लिखो तो जरा, मैं पानी पी लूं। चीजों को समझा करो भाई, जितना तुमको काम दिया पहले काम तो करके आया कर, जब बोला था होमवर्क दिया था उसको याद करने के लिए, तो याद क्यों नहीं किया, नहीं याद करेगा तो समझ में कहाँ से आएगा, तो खुद बता ना, तो खुद बता, तो खुद बता भाई, बता। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जैसा तुम मिक्सर के बारे में देखो, मिक्सर में, ठीक है, मिक्सर क्या होता है, वह सब्सटेंस है जो कंसिस्ट करता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स और उसके बीच केमिकली कॉम्बिनेशन नहीं होता है, वो हमारा मिक्सर कहलाता है। हमने तुमको हमने दिखाया था, ठीक है, मिक्सर के बारे में, तो लिखूंगा नहीं इसके बारे में। मिक्सचर, मिक्सर क्या, मिक्सर क्या होता है, जो कंसिस्ट करता है दो या दो से ज्यादा चीजें, हमने तुमको इसका डिफिनेशन लिखा चुका है, पीछे जाके देख लो, ठीक है, होमोजेनियस के बारे में लिखाया था, हेट्रोजेनियस के बारे में भी लिखाया था, ठीक है। मिक्सचर के बारे में जरा सा देखो एक बार, जो मिक्सर सब्सटेंस है वो कंसिस्ट करता है दो और मिक्सर सब्सटेंस
substance a substance consist of two or more। एक मिनट लाइन पर रुको, किसी का कॉल आ रहा है। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। नहीं मतलब वो मेरे वालिद साहब अभी है नहीं, मतलब बाहर गए हुए हैं, तो आते हैं तो मैं कॉल करवाता हूँ। अभी हम बाहर गए हैं मस्जिद की तरफ कुछ करने में। हाँ जी निहाल भैया। 50 फुट जयवीर जो है ना मस्जिद के सामने। हाँ जी लगभग 15-20 मिनट। ठीक है। चलो हम क्या बताते हैं, तो मिक्सचर अ सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और टू और मोर देन टू 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 और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड एलिमेंट्स और कंपाउंड। इसके पास एलिमेंट और कंपाउंड दोनों होगा, ठीक है। नोट केमिकली कंबाइंड, नोट एकदम ध्यान रखना, नोट केमिकली कंबाइंड। ओके, केमिकली कंबाइंड नहीं होगा, ठीक है, एक दूसरे से टुगेदर। नोट केमिकली कंबाइंड टुगेदर नहीं होगा, ठीक है, एक दूसरे से कभी जुड़ा नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में तुम देख सकते हो, क्या देख सकते हो, मिल्क दूध, मिल्क के बाद तुम देख लो ना, अरे चाय, हिंदी में चाय ले लो, ठीक है। चाय के बाद हम लिख से बोल देते हैं क्या, 60 प्लस वाटर, चीनी प्लस पानी, एयर। ये सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। एयर में जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सब गैस है, क्या एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड है। अगर केमिकली कंबाइंड होता तो कुछ और चीज बना देता, वो हवा थोड़ी बनता, एयर थोड़ी बनता। तो यही कहने का मतलब है कि जब इसमें एयर में क्या क्या उपलब्ध है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है, CO2 भी है, लेकिन ये सब मिलके क्या बना रहा है, अलग अलग चीजें, एक दूसरे से कंबाइंड नहीं है। ये दूसरे एक चीज क्या है, उपस्थित है, ठीक है। जिसे 60 में वाटर में मिलके क्या बना रहा है, कोई और चीज तो बना नहीं रहा है, लेकिन हाँ कंपाउंड दोनों अलग अलग है। मेरे समझाने का और कहने का मतलब यही था मिक्सचर के लिए। बोलो, अब इसमें हमने तुमको बताया तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, वो सब हमने तुमको लिखा चुका है, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। होमोजीनियस क्या होता है, जो एक तरह का दिखे, किसी भी एक दूसरे से कंबाइन करके कॉम्बिनेशन बना के दिखेगा कैसा, एक जैसा। जैसे चीनी प्लस नमक, चीनी प्लस नमक में क्या होता है, अरे यार पानी प्लस नमक में क्या होता है, जब पानी में नमक डालते हैं, साल्ट डालते हैं, देखो जैसे केमिकली H2O प्लस NaCl क्या होता है, साल्ट होता है, ठीक है। H2O प्लस, ये इसको पानी बोलते हैं, पानी, इसको क्या बोलते हैं, नमक। जब पानी और नमक को डालते हैं तो क्या बोलता है, हमारा एक तरह का आता है, एक बीकर में डालोगे तो एक तरह का सोल्यूशन आएगा। ऐसा थोड़ी है कि अलग अलग आएगा, पानी अलग दिखेगा नमक अलग दिखेगा, ऐसा नहीं ना, तुम देख लेना, ठीक है। तो वही कहने का, मेरे समझाने का मतलब बना, ठीक है। होमोजेनियस हेट्रोजीनियस याद रखना, ठीक है, ठीक है भाई। अगर एक लाइन में तुमको एक क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर, ये तुमको कैसे लिखवाऊं मैं। चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जनरली सा क्वेश्चन, तुम बताना। डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर मिक्सचर और कंपाउंड, मिक्सचर एंड कंपाउंड, मिक्सचर एंड कंपाउंड के बारे में आपको डिफरेंस बताना। बताओ क्या विषय, बताओ मुझे, समझाना, मुझे बता होता क्या है, हाँ? तो जरा सा देख, एक तरफ मिक्सचर लिख दे, ठीक है, क्या लिख दे, मिक्सचर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, मिक्सचर। एक तरफ क्या,
कंपाउंड। ठीक है, अब देखना जरा, कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करते हैं। मिक्सचर में क्या होता है, जो एलिमेंट्स और कंपाउंड जो एक दूसरे के साथ मिक्स करता है और इसमें कंपाउंड फॉर्म नहीं होते। जैसे मैं इसको लैंग्वेज में लिखाता हूँ, क्या लैंग्वेज में लिखाता हूँ, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट एलिमेंट्स एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टूगेदर एक दूसरे से मिलता है। ठीक है, टू फॉर्म अ क्या, टू फॉर्म अ टू फॉर्म अ टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड मिक्सचर एंड नो कंपाउंड इज फॉर्म्ड, नो कंपाउंड इज फॉर्म्ड। जब एलिमेंट और कंपाउंड एक दूसरे से मिलता है और मिलकर कोई मिक्सचर या कोई क्या लिखा है, मिक्सचर, हाँ, फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो कंपाउंड इज फॉर्म। मतलब जब एलिमेंट एक दूसरे कंपाउंड से मिलेगा तो क्या करता है, एक दूसरे से मिलकर मिक्सचर बनाएगा, लेकिन कंपाउंड नहीं निकलेगा इससे। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, तुमने देखा होगा एक भुजिया टाइप का आता है, मूरे टाइप का आता है, उसमें सारी चीजें मिक्स होती है। उसमें बादाम भी होता है। ठीक है, मुरमुरे भी होते हैं, मूरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद चना भी होगा। ठीक है, नमक भी होगा। ठीक है, दालबूट भी कुछ होगा। तो ये सारी चीजें मिक्स है। अगर इसको हम लोग अलग करेंगे तो मिक्सचर ही होगा, ये कंपाउंड अलग अलग नहीं होगा। मेरे समझाने का मतलब यही है इस लाइन से। ठीक है, देखो, एलिमेंट्स एलिमेंट्स combine together chemically to form a न्यू कंपाउंड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट को एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। हमारे इस लाइन से यही कहने का मतलब बनता है। बोलो बोलो भाई। मैं हूँ यहाँ, हाँ तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा। क्या भाई, अब देखो अगला पॉइंट मिक्सचर के बारे में। तो a mixture has variable composition। मिक्सचर के पास क्या है, जो वेरिएबल कंपोजिशन को क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, कंसिस्ट करता है। ठीक है, मतलब जो मिक्सचर है वो उसका कॉम्बिनेशन वेरिएबल है, मतलब वैरी करता है। जैसे तुमने दालबूट में देखा होगा, मतलब जब मिक्स घर में मिक्स बनाते हो कोई चीज, उसमें चना भी डाल दो, उसमें नमक भी डाल दो, उसमें धनिया भी डाल दो, उसमें खीरा भी डाल दो, उसमें मुरमुरे भी डाल दो, उसमें तेल भी डाल दो, नमक भी डाल दो, सब चीज डाल दो उसके अंदर, एकदम खराब कर दो पूरे तरीके से। तो क्या करता है, उसमें अलग अलग तरीके से है, उसमें बादाम को भी निकाल लिया जाता है, हर चीज निकाला जाता है। ये क्या कर जाता है, मिक्सचर है। ये कंपोजिशन क्या करता है, मिक्सचर का जो वेरिएबल होता है। अब देखो इसमें कंपाउंड हैव फिक्स्ड कंपोजिशन और इसका फिक्स कंपोजिशन है। इसका कंपोजिशन क्या है, फिक्स है। जैसे तुमने पानी देखा होगा, अगर पानी जिस तरह से बनता है, अगर हाइड्रोजन जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन जितना है जितना ही रहेगा। ठीक है, वो मिलाकर बनाता है हमारा फिक्स कंपोजिशन। कंपाउंड हैव फिक्स कंपोजिशन। किसी किसी ने कहा कि आपकी राइटिंग समझ में नहीं आती है ब्रो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कंपाउंड तो ये कंपाउंड ही है, हैव तो हैव ही है, फिक्स तो फिक्स ही है, कंपोजिशन तो कंपोजिशन है। सुन के भी तो लिख ले, नहीं समझ में आ रहा है तो, हाँ सुन के भी तो लिख ले।
बोलो। सुन के भी तो लिख लें। आप देखो, इसका एक और लाइन, अ मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज, अ मिक्सचर मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज, a mixture shows properties of its of its constituent। जो मिक्सचर के प्रॉपर्टीज है वो कंस्टिट्यूट्स को शो करेंगे। जो हमने देखा था उसमें बादाम अलग है, नारियल अलग है, चना अलग है, सॉरी चना चना अलग है, ठीक है, नमक अलग है, बादाम अलग है, ठीक है, उसमें और किशमिश अलग है, छुहारा अलग है, बादाम अलग है। तो वो क्या करता है, हमें एक तरह से कंस्टिट्यूट्स मिक्सचर शो करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, कंपाउंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कंपाउंड कंपाउंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूट्स। लेकिन कंपाउंड का अलग है ये मिक्सचर से, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट्स। ओके ओके। अब इसमें एक और कंस्टिट्यूएंट्स, ये तुमको इसलिए लिखा दो क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड, कैन बी separated by physical methods। क्या, फिजिकल मेथड्स। खत्म हो गया। बाय फिजिकल मेथड्स, separated by constituent separated by chemical process। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जो इसको हम लोग फिजिकली अलग कर सकते हैं। तुम हाथ लो और हाथ से क्या करोगे, बादाम अलग कर दोगे, चना को अलग कर दोगे, और क्या कर दोगे तुम इसमें छुआरा को अलग कर दोगे, किशमिश को अलग कर दोगे। लेकिन इसको करने के लिए केमिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। बोलो समझ में आया। एक बार जरा सा रिकॉल करो मेरे साथ, रिकॉल करो समझ में। डिफरेंस पूछा था, एलिमेंट्स होता है, क्या करता है मिक्सचर के बारे में, तो वो जस्ट मिक्स करता है एक दूसरे से और फॉर्म करता है एक मिक्सचर, कंपाउंड नहीं बनाता है। इसमें क्या होता है, वो एक दूसरे का प्रॉपर्टीज क्या करता है, एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर न्यू कंपाउंड। जब एक दूसरे से मिलता है तो नया कंपाउंड बनाता है। ये वेरिएबल होता है, इसका फिक्स होता है, ये शो करता है कंस्टिट्यूट्स, ये शो करता है अलग कंस्टिट्यूट प्रॉपर्टीज इसके। इसमें फिजिकल मैटर होता है, इसमें केमिकल मैटर से होते हैं सेपरेट, ठीक है। बोलो। बोलो भाई। हर दुआ में शामिल तेरा प्यार, दोनों जहां। जरा सा पढ़ो, देखो जरा सा देखो, तुम लिख लिया होगा, लिखो। थोड़ा सा मैं पानी वानी पी लो यार, जरा सा 40 मिनट की क्लास हो गई। चलो हो गया भाई, तुम पढ़ो, पढ़ते रहो, मैं जरा सा देखूं। हो गया, लिख लिया ना, दिख रहा है ना। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं, इसके बारे में। मिक्सचर देखो, अब हमारा जो मिक्सचर है इसका प्रॉपर्टी, इसको थोड़ा सा वैल्यू देंगे। अब हम मिक्सचर को 3 रूप से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। मिक्सचर को हम लोग, ज्यादा ऊपर हो गया क्या,
ज्यादा ऊपर हो गया क्या? मिक्सचर, मिक्सचर को हम लोग तीन रूप से कंबाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे। एक का नाम रखेंगे हम सॉल्यूशन, क्या? सॉल्यूशन। और दूसरे का नाम रखेंगे सस्पेंशन, क्या? सस्पेंशन, सस्पेंशन। अब बहुत दिनों बाद जो है मिक्सचर की शादी हुई और तीन बच्चे हुए, ठीक है। पहला का नाम रखा सॉल्यूशन, दूसरे का नाम रखा कंबेशन, सस्पेंशन, और तीसरे का नाम रखेंगे कोलोइड, कोलोइड, कोलोइड्स। देखो मिक्सचर की शादी हो गई, अब मिक्सचर शादी करके तीन बच्चे पैदा कर दिए इतनी जल्दी नहीं, बहुत टाइम लगा। तब निकला सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड। अब हम लोग एक एक करके इन सारे चीजों को डिफाइन करते हैं, चलते हैं। पहले टाइम देख लो एक बार, 9:32 हो रहे। चलो जरा देखते हैं आगे, ठीक है। सॉल्यूशन के बारे में जरा सा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार देखो तो दिख रहा है ना सही फ्रेज? हाँ ठीक है। अब जैसा सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं, हेडिंग डालो सॉल्यूशन, क्या? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज सॉल्यूशन? मतलब कहने का यही है, व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है क्या? जैसा तुम मेरे इधर देखो आंखों में और देखो, क्या? जब तुम नींबू लेते हो, पानी लेते हो और नमक लेते हो, ठीक है। नींबू लेते हो लेमन, पानी लेते हो मतलब वाटर, और नमक लेते हो मतलब साल्ट, और इन सब तीनों को मिलाकर एक ग्लास में डालते हो, ठीक है। पानी पहले डाल दो, उसमें से नींबू डाल देते हो, ठीक है, उसके रस को, ठीक है। उसके बाद तुम नमक डालते हो, तो तुम देखोगे क्या, तुम्हें क्या पता चलेगा कि यो सब जाकर मिलकर एक तरह का हो गया, एक तरह का हो गया, ठीक है। जैसे तुम पानी देखते होगे, पानी में काला रंग डाल दो तो काला हो जाता है, लाल रंग डाल दो तो पानी लाल हो जाता है। तो उसका मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है, क्या? सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस, homogeneous mixture of, homogeneous mixture of, yes homogeneous mixture होता है किसका? टू और मोर सब्सटेंस, टू और मोर देन, मोर देन टू सब्सटेंस, सब्सटेंस, ओके। सॉल्यूशन क्या हुआ? सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, मतलब दो या दो से ज्यादा के मिलकर बने हुए सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे तुम एग्जांपल में देखते होगे, एग्जांपल में तुम क्या? साल्ट, साल्ट प्लस वाटर, हम जैसा केमिकल फॉर्मूला भी लिख दूं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना। साल्ट को हम लोग NaCl भी बोलते हैं, जैसे याद रखना धीरे धीरे। Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोरीन, प्लस वाटर को हम लोग H2O बोलते हैं, ठीक है, H2O, H2O बोलते हैं। एग्जाम्पल में पहला हो गया ये एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल। अब तुम कहने का मतलब क्या हो गया? अरे जब 60 वाटर को मिलाया तो ये जो बीकर है, ये जो गिलास है, गिलास में क्या एक तरह का कलर आ गया, एक तरह का कलर आ गया, एक तरह का कलर आ गया। देखो, देखो जरा, जैसा देखना, जरा सा देखना, जैसा देखना, देखो ये है, इसमें क्या है? इसमें हमारा क्या है? साल्ट है, नमक है, ठीक है, प्लस वाटर, इसमें वाटर है, क्या है? वाटर, वाटर। जब मिल गया, मिल गया तो क्या बनाया? मिल गया तो क्या बनाया? मिल गया तो इसको हम ब्लू कलर से दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? वाटर है, क्या है? वाटर।
वाटर मिल गया। तो जो एक नया नया चीज बना है, उन नए चीज के बारे में जैसे देखो, ये नया चीज जो बना, ठीक है, उसमें उसमें एक कलर का आ गया, एक कलर का आ गया, एक तरह का आ गया, तो हमारा क्या बना, ये सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन पहले एग्जांपल मतलब ये रहा, मेरे कहने का मतलब पहला एग्जांपल ये रहा, ठीक है। ठीक है, आप देखो दूसरा एग्जांपल, एयर। एयर में क्या है, एयर में हाइड्रोजन गैस भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन एक तरह का दिखता है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, कोको कोला, थम्स अप, ये सब वगैरह, ठीक है, वो भी क्या होता है, हमारा सोल्यूशन आता है, वो भी सोल्यूशन कहलाता है। बोलो, सोल्यूशन समझ में आया, कैसे बताया तुम्हें, बोलो। अब मान लो, लिख लिया, इसको लिखो जरा, मैं आगे बढ़ता हूँ, लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, जैसे देखना, जैसे देखना, हम सॉलिड से लिक्विड, तो हमारा क्या बनाएगा, जैसे साल्ट, साल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड का पहला एग्जांपल होगा। एस मतलब सॉलिड, एल मतलब लिक्विड, यहाँ पे लिख लो सॉलिड लिक्विड। ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब देखो, गैस से हम लोग क्या करते हैं लिक्विड में, तो गैस से एसीटेड ड्रिंक, एसीटेड मतलब जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह, एसीटेड ड्रिंक, ठीक है, एसीटेड मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह। सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड हमारा क्या है, नमक सॉलिड है, सॉलिड है। लिक्विड हमारा क्या है, वाटर है, ठीक है, वाटर है। तो बन कर क्या बना, साल्ट सॉल्यूशन, नमक का मिश्रण। गैस था और लिक्विड था, मिला के क्या बना, ये बना, ठीक है। लिक्विड और लिक्विड का एग्जांपल, लिक्विड और लिक्विड का एग्जांपल, जैसे अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर। अरे अल्कोहल और वाटर को मिलाकर दारू नहीं पीते, सब बना के आए है, बट उसी को करने का मतलब। गैस, गैस से एयर, एयर में क्या है, ऑक्सीजन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, CO भी गैस है, H2 भी गैस है, सब चीज गैस ही है। पहले ये भी एग्जांपल हो गया, ठीक है। सॉलिड से सॉलिड, एलोए, एलोए, ठीक हो, ये हमारा एक एग्जांपल है, इसको भी देख लो, इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो। चलो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, लिख लिया, चलो आज इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक पढ़ के आना। और एक बार जरा से ध्यान देखो, जो पीछे की चीजें तुमको समझ में नहीं आई है ना, पीछे की चीजें तुमको समझ में नहीं आई, उसके लिए ब्रो तुम पहले एलिमेंट नंबर और इन सब चीजों को याद रखो। पीरियोडिक टेबल को मैंने 1 से लेकर 30 तक का एलिमेंट दिया था, 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट को, क्या, 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट को सारे को याद कर जाओ, 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट को सारे को याद कर जाओ। और जब याद करके आओगे तुम देखोगे क्या करोगे, तो तुम्हें हर एक कंसेप्ट समझ में आएगा। हाइड्रोजन क्या होता है, गैस क्या होता है, ठीक है, हीलियम क्या हुआ, हाइड्रोजन हीलियम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उसका क्या एटॉमिक नंबर है, ठीक है, उसका मास नंबर क्या है, सिंबल क्या है, उन सब चीजों को तुम्हें याद करना बिल्कुल जरूरी है। इसको पीछे मत छोड़ो, सबको अच्छे तरीके से याद करके आओ, ठीक है। चलिए पढ़ते रहो, ठीक है, मिलते अगले लेक्चर में, जब तक लोग बाय बाय, जय हिंद।